ये कहानी एक मैचस्टिक जादुई दरवाजे की है। कुछ मैचस्टिक वाली चुड़ैलें नागराज, नागिन और कुछ गांव वालों को जबरदस्ती अपने मैचस्टिक दरवाजे से उन्हें चुड़ैल लोक ले जाती है और वहां उन सभी से खुदाई करवाने लगती हैं। एक चुड़ैल कहती है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और यह गड्ढा खोदो। तुम सभी चुड़ैलों क्या देख रही हो? खड़ी खड़ी जाओ और इंसानों को पकड़ कर लेकर आओ। ऐसा कहकर वह सभी चुड़ैलें और शैतान वहां से निकलते हैं और गांव पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचकर वह बंटी के घर घुस जाते हैं और बंटी के माँ बाप को भी उठा लेते हैं। बंटी कहता है, अरे छोड़ दो मेरे माँ बाप को, दुष्ट शैतानों और लालची चुड़ैलों, छोड़ दो। लेकिन वह शैतान और चुड़ैल उसकी बात नहीं मानते और उनको उठाकर चुड़ैल लोक ले जाते हैं। बंटी उनका पीछा करते करते दरवाजे के पास पहुंच जाता है। बंटी भी चुपके से चुड़ैलों के साथ मैचस्टिक दरवाजे के अंदर चला जाता है। वह अंदर जाकर हैरान हो जाता है। वह देखता है कि वह सभी चुड़ैल और शैतान उन सभी से गड्ढा खुदवा रहे होते हैं। वह देखता है कि नागराज और नागिन को भी उन्होंने बंदी बना रखा है और उनसे भी गड्ढा खुदवा रहे हैं। तभी एक चुड़ैल कहती है, बस कुछ समय की बात और है, हमारी मैचस्टिक वाली चुड़ैल महारानी बाहर आने ही वाली है। उनकी सहायता से हम पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर लेंगे और जिसको मन करेगा उसको खाएंगे। तभी बंटी चुपके से नागराज के पास जाता है और कहता है, नागराज मेरे माँ बाप को बचाओ। बंटी, मैं तुम्हारे माँ बाप को नहीं बचा सकता। इन चुड़ैलों ने हमारी नागमणि छीन ली और हमारी शक्तियाँ भी छीन ली। अब हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक वह नागमणि इनके पास है हम ऐसे ही बंदी बने रहेंगे। बंटी कहता है, लेकिन आप तो बहुत ही शक्तिशाली थे, फिर यहाँ बंदी कैसे बन गए? नागराज तुम नागमणि की चिंता मत करो, मैं तुम्हें नागमणि लाकर दूंगा। बंटी चुपके से चुड़ैलों के साथ मैचस्टिक दरवाजे से निकलता है और अपने घर जाकर अपनी कलाकारी से हूबहू नागमणि जैसी एक नागमणि बनाता है। और फिर क्या, उन सभी चुड़ैलों और शैतानों का पीछा करते हुए वह मैचस्टिक दरवाजे से अंदर जाकर और चुपके से दबे पांव ताकि किसी चुड़ैल की नजर ना पड़े वह नागमणि बदल देता है और नागराज को इशारे से बाहर निकलने को कहता है। नागराज मैंने नागमणि उठा ली है, तुम कैसे भी कर वहाँ से निकलकर बाहर आ जाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। उस गड्ढे से 7 सिर वाली मैचस्टिक चुड़ैल बाहर आ जाती है और कहती है, जल्दी चलो। ऐसा कहते ही वह सभी चुड़ैलें और राक्षस चुड़ैल के साथ नागमणि के पास जाते हैं। तभी बंटी को नागराज के पास जाने का मौका मिल जाता है। बंटी कहता है, ये लो नागराज तुम्हारी नागमणि, और इन चुड़ैलों से खुद को और मेरे माँ बाप को बचाओ और पूरे विश्व को बचाओ। तभी नागराज अपनी नागमणि से एक जादुई दरवाजा बनाता है और गांव वालों से कहता है, सुनो गांव वालों, जल्दी से जल्दी इस दरवाजे के अंदर चले जाओ, तुम अपने गांव सुरक्षित पहुंच जाओगे, जल्दी करो। तभी सभी गांव वाले भागे भागे उस दरवाजे में घुस जाते हैं और अपने गांव सुरक्षित पहुंच जाते हैं। वहीं नागराज बंटी से कहता है, बंटी तुम भी जाओ। बंटी कहता है, नहीं नागराज मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वहीं 7 सिर वाली चुड़ैल कहती है, अरे बेवकूफो, यह असली नागमणि नहीं है, यह तो एक नकली नागमणि है। तभी 7 सिर वाली चुड़ैल देखती है कि चुड़ैल ऐसा नजर न पड़े, वह कहती है, अच्छा तो इस दुष्ट लड़के ने नागमणि बदल दी है, जल्दी जाओ, यह दोनों भाग रहे हैं, इससे पहले ये भागे इन्हें पकड़ लो। वह सभी शैतान और चुड़ैलें उन्हें पकड़ने के लिए वहां से निकलती हैं। रुक जाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन तब तक वे वहां आते नागराज नागमणि से आग निकालता है और मैचस्टिक दरवाजे को जलाकर खत्म कर देता है। वे सभी चुड़ैलें और शैतान और वह 7 सिर वाली चुड़ैल वहीं हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाती हैं। एक शैतान कहता है, नागराज तूने ऐसा कर अच्छा नहीं किया, मेरा तो पहले ही मन था कि तुझे कत्या खा जाऊं। तुम सभी ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे साथ धोखा हुआ। एक समय की बात है, कुछ शैतान अपनी गुफा से निकलकर गांव में जाकर मछलियों की खेती किया करते थे। एक शैतान कहता है, अरे भाई
इस बार तो खेतों में मछलियाँ बहुत ही ज्यादा हुई है। चलो चुड़ैल रानी के भोजन का समय हो गया, जल्दी से इन मछलियों को बेचते हैं। ऐसा कहकर वह शैतान मछलियों को लेकर बेचने चले जाते हैं। आओ भाई आओ, मछलियाँ ले जाओ, बहुत ही ताजा ताजा जमीन से उगाई हुई मछलियाँ हैं, स्वादिष्ट मछलियाँ खाओ। तभी गांव का एक व्यक्ति मछलियां खरीदने के लिए आता है। अरे भाई कितने की दी है मछलियां? शैतान कहता है 10 रुपए किलो। यह तो बहुत ही महंगी है भाई। अच्छा तो तुम्हें सस्ती चाहिए, आ जाओ मेरे साथ, कमरे में बहुत ही सस्ती सस्ती मछलियाँ रखी हुई हैं। ऐसा कहकर वह व्यक्ति शैतान के साथ कमरे में चला जाता है। वह जैसे ही कमरे में जाता है वह शैतान उस व्यक्ति की मुंडी काटकर और उसे बोरी में डाल लेता है। सभी शैतान गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। गुफा में पहुंचकर शैतान उस सरकटे व्यक्ति को चुड़ैल को दे देता है। चुड़ैल कहती है शाबाश मेरे शैतानों, ऐसा ही अच्छा काम करते रहो। जिस दिन मैं 100 आदमी खा लूंगी मैं तुम्हें शैतान रूप से आजाद कर दूंगी और पृथ्वी लोक तुम्हारे हवाले कर दूंगी। तुम पृथ्वी लोक पर राज करना और जितने चाहे उतने आदमी खाना। अब जाओ और जाकर मछलियों की खेती करो। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन चुड़ैल शैतानों के खेतों में जाती है और एक मछली को उखाड़ कर खाती है। चुड़ैल कहती है वाह क्या स्वादिष्ट मछली है। अगर यह मछली इतनी स्वादिष्ट है तो इनकी रानी जलपरी कितनी स्वादिष्ट होगी, उसको भी खाऊंगी। तभी वह शैतान को बुलाती है और कहती है शैतानों जाओ जलपरी को लेकर आओ। जलपरी को खाते ही मैं तुम्हें शैतान के रूप से आजाद कर दूंगी और पृथ्वी लोक का महाराजा बना दूंगी। यह बातें बंटी सुन रहा होता है। बंटी भागा भागा जलपरी के पास जाता है और जलपरी से कहता है क्या हुआ बंटी, तुमने मुझे इतना जल्दी क्यों बुलाया? जलपरी बहन, खुद शैतान और एक भयानक चुड़ैल आपको मारकर खाने की बात कर रहे थे और यहीं आ रहे हैं। तभी जलपरी कहती है घबराओ नहीं बंटी, उन्हें यहाँ आने दो, लेकिन तुम जल्दी जाओ और सभी गांव वालों से बोलो कि वह 1000 माचिस की तिल्ली का एक पुल बनाए। वह चुड़ैल माचिस की तिल्ली से ही मारी जाएगी। ऐसा सुनते ही बंटी गांव भागा भागा जाता है और गांव वालों को सारी बात बताता है। गांव वाले जल्दी से 1000 माचिस का एक पुल बना देते हैं और जलपरी के पास लेकर पहुंच जाते हैं। तभी बंटी कहता है जलपरी रानी, मेरे पास एक आइडिया है चुड़ैल को इसके ऊपर लाने का। जलपरी कहती है बताओ बंटी, तुम्हारे पास क्या आइडिया है? तभी बंटी जलपरी के जैसा एक पुतला बनाता है और उसे पुल पर रख देता है। जलपरी यह देख सब समझ जाती है और जैसे ही शैतान और चुड़ैल वहां आने लगते हैं सभी छुप जाते हैं। चुड़ैल वहां आकर कहती है जलपरी क्या बात, पानी को छोड़कर इस पुल पर आराम फरमा रही हो? आओ जल्दी आओ, अब मेरा खाना बन जाओ। तुम्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तभी बंटी दूर से बोलता है जलपरी की आवाज में चुड़ैल, मैं वहाँ चलकर नहीं आ सकती, तुम्हें यहाँ आकर मुझे खाना होगा। चुड़ैल जलपरी को देखकर इतनी उतावली हो गई थी कि उससे रहा नहीं गया और वह भागी भागी पुल पर चढ़ जाती है। लेकिन तभी उसे पता लग जाता है कि जलपरी असली नहीं है, वह तो एक पुतला है। चुड़ैल कहती है तुम सभी ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे साथ धोखा हुआ। लेकिन इससे पहले कि वह वापस उतरती बंटी उस पुल को आग लगा देता है। सभी माचिस की तीली एक एक करके जल जाती हैं और चुड़ैल 1000 माचिस की तीली में जलकर मर जाती है। सभी शैतान ऐसा दृश्य देखकर घबरा जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। भाई चुड़ैल का काम तमाम हो गया, जल्दी से भाग चलते हैं, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। सभी शैतान गांव छोड़कर भाग जाते हैं। जलपरी सभी गांव वालों और बंटी को कहती है आप लोगों ने मेरी जान बचाई, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।